हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो चलो करते हैं बात थोड़ा भागीरथी उत्तराखंडी के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं उनके सपोर्टर थी। सपोर्टर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ना मैंने उनके बेटे के पक्ष में गलत बोला है ना उनके पक्ष में गलत बोला, दोनों इक्वल इक्वल चल के चली थी मैं। तो बात करते हैं कि उनके जब मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, भागीरथी रावत ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उनके साथ थोड़ा मार पिटाई हो रही थी। कोई लेडी उनको डंडे से मार रही थी, बाद में उन्होंने कहा मेरी सास थी। तो मैंने सोचा हाँ, इन लेडी के साथ कुछ गलत हो रहा है और मतलब इनके हस्बैंड ने तो गलत हो रहा है, तो तब मैंने बोल दिया। मगर मैंने उनकी बेटी को भी गलत नहीं बोला, उनको भी गलत नहीं बोला। तो अब बात करेंगे परी ब्लॉग और निंजा भाभी ब्लॉग के बारे में। तो इसमें बात हो रही पहले निंजा भाभी ब्लॉग। तो परिधि है उनकी बेटी की सपोर्टर, भागीरथी रावत जी की बेटी की सपोर्टर है, क्योंकि वो एक सच का साथ दे रही है परी ब्लॉग। और वो हर बात लाती है उनकी बेटी के बारे में, बात होती है क्या हुआ था क्या हुआ था उनके हस्बैंड के साथ, कैसे क्या था, सब बातें बोलती है वो। आप जाके वीडियो देख लो उनकी। तो उसमें जो निंजा भाभी है वो है भागीरथी जी के सपोर्टर, भागीरथी उत्तराखंडी के सपोर्टर। तो उनके बारे में ब्लॉग आता है कि मैं एक महिला के साथ हूँ, ये हूँ, एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो हम उनके साथ देना चाहिए। तो उन्होंने परी ब्लॉग के बारे में बहुत कुछ बोला था एक वीडियो में, जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। मतलब आप ऐसे ना कैमरा उठा के और किसी के बारे में न जाना न समझा कुछ भी वो बक रहे हो, कुछ भी बोल दे रहे हो, मतलब गाली वगैरह। और बाद में ये भी बोल रहे कि परी अगर तुमने मेरा नाम लिया ना तो देख लेना मैं क्या करूँगी। तो ऐसा मत करो प्लीज़, व्यूज के लिए तुम सोशल मीडिया पे किसी को गाली गलौज मत करो, ये बिल्कुल भी गलत है। और परिधि ने यहाँ पे साफ बोला है कि मेरी आदत नहीं है ऐसे, मतलब किसी को गाली देना, किसी को कुछ भी बोलना। और आपने मेरे बारे में कुछ भी बोल दिया तो आप जानती क्या हो मेरे बारे में। तो ये जवाब तो परिधि ने अच्छा दिया है कि बिल्कुल भी गलत है सोशल मीडिया पे ऐसे किसी के सपोर्ट में अगर तुम बात कर रहे हो उसके लिए लड़ो वो करो, पर किसी और के लिए तुम गाली मत दो। तुम भागीरथी रावत की सपोर्टर है और परिधि उनकी मौली की सपोर्टर है। सपोर्टर के वो सच का साथ दे रही है, इसीलिए सच्चाई का मुंह कभी तुम बंद नहीं कर सकते हो, वो बोलेगा ही बोला। और परिधि ने ये भी बोला कि तुम किसी का मुंह बंद नहीं कर, एक किसी ने कमेंट में बोला था कि निंजा भाभी आपने परी ब्लॉग का मुंह बंद कर दिया। तो परिधि ने जवाब दे दिया है कि किसी का मुंह कोई बंद नहीं करता, न तुम्हारा मुंह कोई बंद कर सकता है, न मेरा मुंह कोई बंद कर सकता है सच सामने लाने में। और आधा से ज़्यादा लोग तो मौलिक की सपोर्ट में है, सच का साथ है, तो हम भी उधर ही जाएंगे ना जो सच है। क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं, एक दिन सामने जरूर आएगी कौन गलत है कौन सही है। और फिर निंजा भाभी परी दी से इंस्टा पे कॉल कर रही है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए था कि एक तरफ से मैं गाली दे रही फिर मैं उसी इंसान को कॉल कर रहा। तो परिधि ने कहा कि कॉल मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मुझे जो उन्होंने मुझे बोला था ना सोशल मीडिया पे, तो मुझे वो बात याद आ रही थी, तो मैं कैसे उनका कॉल उठाती। तो परिधि ने कॉल नहीं उठाया, फिर उन्होंने मैसेज या कमेंट जो भी किया है कि उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है निंजा भाभी ने परिधि से कि मैंने ये व्यूज़ के लिए किया है, ये सॉरी वगैरह जो भी। तो व्यूज़ के लिए तुम इतना गिर जाओगे, किसी को गाली गलौज, किसी को गंदी बात तक बोल दोगे, ये तो प्लीज़ मत करो एक व्यूज़ के लिए। और सच देखो, पर्दाफाश करो सच का, क्योंकि जो सच्चाई के साथ है उसको थोड़ा कठिन रास्ते पे चलना पड़ेगा, पर सच सामने आएगा। और इसमें जो गीता कुन्नू ब्लॉग है उन्होंने भी साफ बोला है कि निंजा भाभी ने माफ़ी मांगी है, और आज निंजा भाभी पूरी तरह से मुकर रही कि मैंने माफ़ी मांगी नहीं है। तो तुमने जो कमेंट जो मैसेज किया है ना, तो वो अभी भी है, भले तुमने डिलीट कर दिया है, क्या पता उन्होंने स्क्रीनशॉट निकाला, तुम भूल गई हो, इतना नहीं जानती हो कि किसी को कमेंट या मैसेज के द्वारा अगर उनसे माफ़ी मांग लिया गया हो, तो मांगी हो तो वो सामने आएगा ही। और तुम शाम को, मैंने तो माफ़ी मांगी ही नहीं है, क्योंकि भागीरथी रावत ने तो तुम्हारा नाम लिया था कि सपोर्टर हो, कि मेरा सपोर्ट कर रहे हो, और निंजा जी ये जी जो भी है सबका नाम लिया था, जो जो उनके सपोर्टर है। तो भागीरथी रावत यहाँ पे परिधि पे इल्ज़ाम लगा रही है कि तुम्हारे कारण ना मेरी बेटी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा और मेरी दीदी माइंड ख़राब हो रहा, तो उसको कॉल करके परेशान मत करो। तो वो कोई कॉल कूल नहीं कर रही, क्योंकि वो सच्चाई का साथ दे रही है, तो क्योंकि उनको सच सामने लाना पड़ेगा। और
एक ब्लॉग अभी भागीरथी रावत का आया था कल, उसमें उन्होंने परिधि को जवाब दिया है। तो जो बिष्ट जी है वो किस तरह से बात कर रहा है, देख तू ऐसे उंगली दिखा के। तो पहले बिष्ट जी से बोलना चाहिए, एक औरत से बात करने की तमीज सीखा करो। तू ता क्या होता हो, तुम्हारे घर के वो हो या नौकर जो तू ता के बात करोगे। या मैं हम भी ऐसे छोटों से भी आज आपसे बात किया जाता है, तो आप एक लेडी से ऐसे बात करें तो ये बहुत गलत बात है। तो सबसे पहले ये निंजा जी से कि आप ना अगर भागीरथी जी के सपोर्टर हैं तो उनका सपोर्ट कीजिए। उनको मतलब परी की बातें तुम्हें गंदी लगती है, गलत लगती है, तो परिधि से ऐसे मत बोलो, सोशल मीडिया पे सिर्फ गाली दो। कुछ ऐसी बातें बोलो जो उनकी समझ में भी आ जाएगी, जो आपकी समझ में भी आ जाएगी। आप सीधा गाली गलौज पे मत आइए प्लीज़, ये बहुत गलत बात है सोशल मीडिया पे। और जो ये घर की बात है ना, तो भागीरथी रावती घर की बात सोशल मीडिया पे लाएगी, इसलिए पब्लिक तो बोलेगी। पब्लिक का मुंह तो बंद कोई कर सकता नहीं है। उसके बाद उनकी बेटी आई थी वीडियो लेके, जब उनकी बेटी ने वो रिकॉर्डिंग वगैरह डाली थी तो कुछ लोगों को विश्वास हुआ कि मौली सच बोल रही है। तो एक इल्ज़ाम ये भी लगा है कि मैं ना अपनी बेटी के कारण घर से, मौली के कारण घर से निकली हूँ, घर से बाहर निकली। तो कोई माँ अपनी बेटी के कारण घर से बाहर नहीं होती। अगर आपका मन नहीं है तो, ये परिधि ने भी बोला कि अगर आपका मन नहीं है, अगर मेरा मन नहीं है, मेरा पति चाहता है, मेरे सास ससुर चाहते घर से बाहर निकले, मेरा मन नहीं है तो मैं वो घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तो आपका तो पहले से ही मन था भागीरथी जी कि मैं उस घर को छोड़ के चली जाऊं किसी भी हालत में। आपकी बेटी ने बोला है साहब की मौली ने कि मम्मी ऐसा सिचुएशन मतलब कर लेती थी, लड़ाई झगड़ा का माहौल बना लेती थी और उस समय वीडियो नहीं बना देते थे। ठीक तब बनाती थी जब दूसरे को गुस्सा आ जाता, तब उनकी वीडियो क्लिक करती थी मम्मी। तो एक बेटी अपनी माँ के लिए कभी झूठ नहीं बोलेगी, और सच कभी छुपता नहीं है, ये बात याद रखना। सच कभी छुपता नहीं, एक दिन सामने जरूर आएगा। और क्या पता भागीरथी को अगर जी को अकल आ जाएगी तब तक वो अपने, क्योंकि अगर उनकी बेटी ने बोल भी दिया था ना तो उनको अपनी बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए था कि मौली, वो बार बार एक ही गाना गा रहे कि मौली के कारण मैं बाहर निकली, मौली के कारण। अपनी बेटी पे इल्जाम दे जबकि वो आपके बच्चा है। क्योंकि एक माँ सारी दुनिया से लड़ जाती है अपने बच्चे के खातिर, ये भी समझा करो भागीरथी जी। तो आप तो अपने बेटे पे ही इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये बात पूरी गलत है। प्लीज़ मेरा यही कहने का मामला है कि यही कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पे ऐसी मतलब गाली गलौज मत करा करो, और माफ़ी मांगते हो तो उसको स्वीकार भी करो करा करो कि हाँ मैंने माफ़ी मांगी है। बाद में मुकरा मत करो, ठीक है।